हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी चैलेंजर्स। तो आज हम क्लास 6 के साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड अ लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। तो हमने चैप्टर 1 में जैसा कि हमने बात किया था, हमने अलग अलग फूड आइटम्स के बारे में बात किया था और उसके लिए हम जो सामान चाहिए थे उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। तो हमने ये भी जाना था कि अगर हमें किसी फूड को प्रिपेयर करना हो तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजाल करी। तो हमारे मील्स में यानी हमारे आहार में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। इट कंसिस्ट ऑफ चपातीज, दाल, brinjal curry and another may be a rice. सांबर्स एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ द लेडीज फिंगर्स। सांबर भी हो सकते हैं वेजिटेबल्स, और इस अपाम भी हो सकता है। अपाम एक साउथ इंडियंस का फेमस डिश होता है जो कि राइस बैटर्स और कोकोनट मिल्क से ही बनाया जाता है। तो एक्टिविटी 1 में यही दिया हुआ है कि हमने जैसे हमारे मील्स में यानी आमतौर पर हमारे जो मील्स होते हैं यानी जो हमारे आहार होते हैं उनमें अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, और दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या फिर मांस से कोई बनी हुई व्यंजन तथा सब्जी भी हो सकती है। तो चैप्टर नंबर इसमें एक्टिविटी 1 में यही पढ़ेंगे, एक्टिविटी 1 में कि अलग अलग रीजन्स, अलग अलग भारत के पार्ट्स में है यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग चीज़ें फेमस होती है। जैसे कि यहाँ पे टेबल 2.1 में दिया हुआ है सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पंजाब यानी पंजाब स्टेट में यहाँ जो आइटम्स, ग्रेन की जो आइटम्स है फेमस जो है मक्का कॉर्न रोटी है। और यहाँ की जो दाल आइटम्स है, दाल की आइटम्स है, वहाँ पे राजमा है जिसको किडनी बीन्स भी कहा जाता है। वेजिटेबल्स है जहाँ पे वेजिटेबल जैसे सरसों का साग एंड मस्टर्ड लीफ करी। अदर्स में आगे कर्ड एंड घी। आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल, राजमा चावल, कुंदरू एंड बटर मिल्क, घी या फिर पिक्कल। अब यहाँ पे यूनिट 2.1 दी गई है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। यानी अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम्स में यानी अलग अलग खाने के जो आहार होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं। तो वी नो दैट ईच डिश यूजुअली मेड अप ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो डिश अगर हमें कोई बनाना हो तो उसके लिए एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। और एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी फूड के आइटम्स कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है, और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड्स आर नेम्ड। जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। पहला होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और अदर्स अगर और भी बात करें तो हमें इसमें डाइटरी फाइबर एंड वाटर भी हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। और सभी फूड में, ये पूछ रहे हैं कि क्या सभी फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, सभी फूड में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. This stands for presence of carbohydrates, proteins and fats. और कुछ हम इसके टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं कि किन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, किन के अंदर स्टार्च है, इन सब में। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 में दिया हुआ टेस्ट फॉर स्टार्च पे यहाँ पे करके दिखाया गया। यहाँ पे देखिए, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर्स एंड कैन प्रिपेयर दिस। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट। यानी यहाँ बहुत सारे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं हमारे फूड में। बहुत सारे फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 2 में दिखाया गया है कि अगर हमें किसी फूड में अगर पता लगाना हो कि कौन से फूड में स्टार्च पाया जाता है
तो यहाँ पे दिया गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड में स्टार्च पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स और अ रॉ मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स, यानी कुछ सम क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी कोई से भी फूड आइटम्स ले लीजिए जो कि कच्ची हो, और उस पर टू या 3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डालें, जैसे कि फिगर 2.1 में दिखाया गया है। यहाँ पे कोई सा भी आप फूड आइटम्स ले लीजिए और उस पर आप 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालिए और ऑब्जर्व करिए कि अगर इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स, और देखिए कि अगर फूड आइटम्स में अगर कोई सा कलर चेंज आया, डिड इट टर्न एंड ब्लू इनटू ब्लैक, यानी इसको अगर उसके फूड आइटम्स में चेंज आया जो कि ब्लू से ब्लैक हो गया, और ब्लू और ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इज कंटेन स्टार्च, और वही कलर से हमें पता चलेगा कि उस फूड आइटम्स के अंदर स्टार्च है। अगर यहाँ पे दूसरा ऐसे दिया हुआ है, जैसे हमने टेस्ट फॉर स्टार्च का किया, वैसे यहाँ पे टेस्ट फॉर प्रोटीन का भी दिया हुआ है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, इसमें भी आपको कुछ फूड आइटम्स ले लेने हैं, और इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट, पाउडर इट। अगर आपका फूड जो बहुत सॉलिड है तो उसको आप ग्राइंड करके उसको पाउडर के रूप में बदल दीजिए, पाउडर में कर लीजिए। देन फूड आइटम्स में पुट सम ऑफ दीज इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसको टेस्ट ट्यूब में रखें, यानी क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखें, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट, यानी 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उस पर डालें एंड सेक द टेस्ट ट्यूब, एंड टेस्ट ट्यूब को मिलाएं। नाउ यूजिंग द ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, फिर उसको सेक करने के बाद आप कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट उसमें ऐड करें, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द फूड आइटम्स एंड सेक वेल एंड लेट दिस ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ समय तक आप उसको हिलाते रहिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे उसमें, ऐसा क्या बदलाव आया। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, और आप देखेंगे कि जो फूड आइटम्स की जो कलर थी वो वॉयलेट में चेंज हो गया, और ये जो वॉयलेट कलर्स है यही इंडिकेट करते हैं कि फूड आइटम्स के अंदर प्रोटीन्स हैं। यानी हम 2 चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। अगर हमें कौन से फूड आइटम्स में अगर स्टार्च का पता लगाना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें पड़ेगी 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस ऑन इट्स। अगर हमें पता लगाना है कि कौन से फूड आइटम में स्टार्च है तो हमें क्या चाहिए, 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। और वैसे ही अगर हमें किसी फूड आइटम में पता लगाना है कि प्रोटीन किस में पाई जाती है तो हमें उसके लिए चाहिए 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। यहाँ पे अब एक्टिविटी 2.2 दिया, न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, जैसे कि रॉ पोटैटो है। रॉ पोटैटो के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पे इसमें स्टार्च पाया जाता है। ऐसे ही मिल्क है, मिल्क में क्या पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है। ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट में क्या पाया जाता है, फैट पाई जाती है। अनकुक्ड पाउडर राइस, और राइस कच्चे चावल, अनकुक्ड पाउडर राइस जो कि उसको ग्राइंड करा हुआ है चावल है, तो उसमें क्या पाया जाता है, तो चावल में स्टार्च पाया जाता है। ऐसे कुक्ड राइस में भी स्टार्च पाया जाता है, ड्राई कोकोनट में फैट्स ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब आपको फिल करने हैं। अब ऐसे ही जैसे हमने टेस्ट ऑफ स्टार्च का देखा, टेस्ट ऑफ प्रोटीन देखा, अब यहाँ पे दिया हुआ टेस्ट फॉर फैट्स। अगर कोई सी फूड आइटम्स में अगर फैट्स है तो हमें वो कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड आइटम में फैट्स है। तो यहाँ पे आप एक पेपर ले लीजिए, और उस पेपर पे आप पहले एक फूड आइटम्स ले लीजिए कोई सा भी, और उस कोई से फूड आइटम्स लीजिए और एक पेपर ले लीजिए छोटा सा। अब उस पेपर पे कोई सा भी पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, और जो आपने फूड आइटम्स लिया उसके पेपर पे रख के उसको प्रेस करें, दबाएं, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो पेपर था, पेपर के अंदर ऑयली पैच आ जाएंगी, कुछ ऑयली पैच, तो वो हमें शो करती है कि उस फूड आइटम्स के अंदर फैट्स है। अब यूनिट 2.2 है, व्हाट डू वी वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी। इस यूनिट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।